41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है और इस बीच खबर है कि पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और ये 2 पाइपों के जरिए हो रही है। वहीं मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। दरअसल ऑगर मशीन की खराबी के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का फैसला किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकाला गया। इसके बाद ऑगर से पाइप को पुश किया गया और अगर 800 mm का पाइप जाने में दिक्कत होती है तो 700 mm का पाइप भी अंदर फिट किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं मशीनी खराबी के कारण अब जो ड्रिलिंग है वो मैनुअली होगी और इसमें समय लग सकता है। हो सकता है कि इसमें अभी 2 से 4 दिन और लगे, लेकिन तब तक अंदर 41 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं और आज 16वां दिन 41 मजदूर अंदर फंसे और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। 2 पाइप्स के जरिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अगर 800 mm का पाइप नहीं अंदर जा पाता है तो वहाँ पर 700 mm का पाइप डाला जाएगा और उसके जरिए जो है मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अभी जो अनुमान जताया गया है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान तो बताया गया कि अभी 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। लगभग 100 घंटे लगना तो तय ही है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो है ड्रिलिंग का काम हो रहा है। मजदूरों को निकालने की कवायद की जा रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। अब यहाँ पर जो ड्रिलिंग है वो मशीनों के जरिए नहीं मैनुअली होगी। उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है और पहाड़ की चोटी से यहां वर्टिकली ड्रिलिंग की जा रही है। मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सेना ने मोर्चा भी संभाल लिया। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभी तक बाधा नहीं है, वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। लगातार ऑपरेशन का 16वां दिन है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक मजदूरों को निकाला जाएगा, जो कि तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी के चलते थोड़े वक्त के लिए रेस्क्यू को रोका जाता है और अब जो जानकारी आ रही है कि मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी। सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया। हर मुमकिन कोशिश ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। हौसला भरपूर पहाड़ चीरकर निकालेंगे मजदूर। मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी, पहाड़ से ड्रिलिंग जारी। सोलह दिनों का सफर, पहुंचा प्लाज्मा लेजर कटर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। ऑगर मशीन में बार बार आ रही खराबी के बाद अब पहाड़ से ड्रिलिंग शुरू की गई है और ड्रिलिंग का काम करीब 20 मीटर तक पहुंच गया है। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन के प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की है। पहले दिन करीब 20 मीटर तक खुदाई की गई और रेस्क्यू रूट बनाने के लिए 700 मिलीमीटर चौड़े पाइप डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही थोड़ी दूरी पर एक पतली 200 मिलीमीटर पाइप को भी अंदर धकेला जा रहा है। ये पाइप करीब 78 मीटर तक पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग कर रहे अफसरों ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन बेहद जटिल प्रक्रिया है और वो इस काम के लिए 15 दिनों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हालांकि अफसरों ने यह भी साफ कर दिया कि उन्होंने वो जगह तलाश ली है जहां से 86 मीटर ड्रिलिंग की जानी है और ड्रिलिंग का यह काम जल्द पूरा हो सकता है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं SJVNL से, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए, अड़चने अगर कोई नहीं आए। दूसरा, जैसे मैंने और एक बताया आपको RVNL का, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, वो लंबा काम है। 180 मीटर का उसमें ड्रिलिंग करना होगा और वो उसमें काफ़ी अड़चने भी आ सकती है। इन सभी प्लान को प्रभावी बनाने के लिए तमाम टीमों के आला अफसर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्लान का एक ही मकसद है,
टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकालना। यहाँ पर ड्रोन टनल के ठीक बाहर फ्लाई कर रहा है और इसके जरिए भी टनल के अंदर और बाहर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। अंदर जो मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही है उसके लिए रैट माइनर्स बुलाए गए हैं। ये स्पेशल टीम है जो माइनिंग का काम करेगी, मैनुअल माइनिंग का काम करेगी। चलिए अब आपको वो प्लान भी जानना चाहिए जिनके तहत ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्लान नंबर 1, वर्टिकल ड्रिलिंग, जो कि मौके पर की जा रही है और इसमें शुरुआती तौर पर मिली सफलता अच्छे रिजल्ट का संकेत दे रही है। प्लान नंबर 2, साइडवे ड्रिलिंग। इस प्लान के तहत मशीनों के साइट पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जहां तक प्लान नंबर 3 की बात है तो इस प्लान के तहत ड्रिफ्ट तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत ऑगर मशीन के टूटे हिस्से को हटाकर पाइप को स्थिर रखा जाएगा। इसके लिए हैदराबाद से लाए गए प्लाज्मा कटर की मदद ली जा रही है। इधर सीएम धामी मजदूरों के रिश्तेदारों का हौसला बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम धामी ने टनकपुर के मजदूर पुष्कर सिंह एरी के परिवार के लोगों से मुलाकात की और धैर्य रखने की अपील की। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि ऑगर मशीन का फंसा हुआ हिस्सा जल्द निकलेगा, जिसके बाद ड्रिलिंग के काम में तेजी आएगी। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो ऑगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। जाहिर है ऑपरेशन बेहद जटिल मोड़ पर है और अब तक सफलता महज 10 मीटर दूर बची है। लेकिन अमेरिकन ऑगर मशीन के पुर्जे टूटने से ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका, लिहाजा प्लान बी के तहत दोबारा वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है और वर्टिकल ड्रिलिंग में भी बड़ी कामयाबी मिली है। माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन पूरा होने में कुछ वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन कामयाबी जरूर हासिल होगी। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी में मजदूरों को निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह दे रही हैं। उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है और इस बीच राहत की एक खबर ये भी है कि ऑगर ब्लेड जो पाइप के अंदर फंसा हुआ था उसको पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया था। इन ब्लेड्स को बाहर निकालने के लिए देर रात तक काम चला और आज सुबह सुबह ये राहत वाली खबर भी मिल गई कि ब्लेड्स को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरों में ये जो ऑरेंज कलर के ये ब्लेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ इसी तरह के ब्लेड्स जो हैं ऑगर मशीन के वो फंस गए थे उस 800 mm के पाइप में, जिसके ज़रिए एस्केप टनल बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद जहाँ तक बात करें अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की, तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी लगातार जो काम है वो जारी है। देर रात तक काम चल रहा था। एक साथ 2 पाइप को वर्टिकल ड्रिलिंग में डाला जा रहा है, जिसमें एक छोटा पाइप है और एक बड़ा पाइप जो एक 1.2 डायमीटर का है। उसके ज़रिए एस्केप टनल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो टनल साइट है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। दिन रात काम हो रहा है। सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ऊपर आपको वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मजदूर हैं वो भी आपको जाते दिखाई दे जाएंगे। ये लोग लगातार ऊपर काम कर रहे हैं रोड बनाने से लेकर, और अभी तक जब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है तो लगातार यहाँ पर लोकल लोग भी जो हैं वो सहयोग दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आप बारी आएगी मैनुअल ड्रिलिंग की। मैनुअल ड्रिलिंग जो रैट फाइंडर्स हैं वो करेंगे और इसके लिए आर्मी की जो मद्रास सैपर्स की टीम है, जो खास इंजीनियरिंग टीम होती है, विशेष टीम होती है, वो यहाँ पर बुलाई गई है। उसकी निगरानी में ये तमाम काम भी किया जा रहा है। इसके साथ एक ड्रिफ्ट टनल भी तैयार की जा रही है और सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही नहीं बल्कि टनल के साइड से 180 मीटर की दूरी पर जो परपेंडिकुलर ड्रिलिंग जिसको बोलेंगे वो भी, उसके लिए भी जगह जो है आइडेंटिफाई कर ली गई है। हालांकि वो काम 28 तारीख से शुरू होगा ऐसा अधिकारियों ने बताया था, लेकिन अगर सफलता हाथ लगती है टनल के इसी हिस्से से मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रैट माइनर्स
जो खोदेंगे उस पूरे मलबे को, अगर वहाँ से सफलता हाथ लगती है तो एस्केप रूट जो है ऑगर मशीन के ज़रिए पाइप पुश करके बनाया जाएगा पूरी तरह से, और उसी के ज़रिए फिर लोगों को बाहर रेस्क्यू किया जाएगा।